हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर जो पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि हम जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा में जो कंसिस्टेंसी कम कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत से बच्चों की समस्या रहती है, बहुत से एस्पिरेंट की समस्या रहती है कि वो 2 दिन तो 15-15, 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे करके हमें सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए हमें लगातार पढ़ना पड़ता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए या फिर ज़िंदगी में सफल होने के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है 3C। 3C का मतलब है, पहला C है कॉन्फिडेंस, यानी हम क्या कर रहे हैं इस पे हमें भरोसा होना चाहिए। जब भी हम किसी भी फील्ड में उतरने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें ये कहेंगे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, वो नेगेटिव लोग हैं। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि लोग भले ही आपके बारे में कुछ भी बोले, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम नहीं कर सकते। तो आपको उन लोगों को जवाब नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको उन लोगों से जो है वो कट ऑफ हो जाना है। इसका मतलब आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। दूसरी C का मतलब है क्लियरिटी, कि हमें करना क्या है। जैसे कि बहुत से बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो किसी भी फील्ड की तैयारी किसी की कर रहे हैं, फॉर्म किसी का डाल रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में लगे पड़े हैं, तो ऐसे भी सक्सेस नहीं मिलती। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो है वो क्या करने वाले हैं। अगर आपको क्लियर होगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मुकाम ये है और मुझे ये पाना है, उसके बाद आपके साइड बाय साइड कितने ही एग्ज़ाम आए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस बात को से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने जो है जिन लोगों के साथ में तैयारी शुरू की थी या फिर जो जिस ग्रुप में आपने तैयारी शुरू की थी उसमें उस ग्रुप में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तीसरा है कन्फर्म, यानी हमें करना यही करना है, हमारा दृढ़ निश्चय यही है, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको यही ही करना है। उसके बाद जो आप अगला स्टेप जो आता है वो है हार्ड वर्क, यानी हमने प्लानिंग कर ली, सोच लिया क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से हम अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, किस तरह से हम अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं। प्लानिंग तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन अगर हमने हार्ड वर्क नहीं किया तो भी सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने का एक ही मंत्र है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क से हम टैलेंटेड लोगों को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि मेहनत में बहुत बड़ी पावर होती है और एक ना एक दिन मेहनत का फल ईश्वर भी जरूर देते हैं। या तो अगर आपको अपने हार्ड वर्क से डर लग रहा है ना, तो आप बड़े सपने मत बनाइए, और अगर बड़ा सपना बनाया है, ज़िंदगी में कुछ एम रखा है, कुछ एम्बिशियस रखा है, तो फिर हार्ड वर्क से मत घबराइए, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप सफलता नहीं पा सकते। जिस प्रकार बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलते, उसी तरह हार्ड वर्क के बिना भी आप सफलता नहीं पा सकते। तो आपको लगातार सफल होने के लिए लगातार हार्ड वर्क करना होगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन तो हम 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 दिन किताबें नहीं उठा रहे। हाँ, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लगातार करते जाएंगे, जैसे शुरुआत 16 घंटे से किसी की नहीं होती, शुरुआत में 16 घंटे कोई भी नहीं पढ़ पाता। जिन्होंने प्रेशर है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आज जैसे आपका डे 1 है, तो आप स्टार्ट कीजिए 2 घंटे से, यानी 2 घंटे तो कोई भी रैंडम बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको आसान सब्जेक्ट लगे, जिसमें अगर किसी की रुचि नहीं है तो आप जो है 2 घंटे पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप 2 से ढाई करें, फिर तीसरे दिन 3, 4, ऐसे ऐसे करते अगर आप अपनी शीटिंग पावर बढ़ाएंगे, टाइमिंग बढ़ाएंगे, तो लगातार जो है आप जो है मेहनत करने के आदी हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी स्टडी में जो है वो फ्लो आ गया है और आपकी स्टडी जो है वो कैसे परवान करती है। और आप ये पाएंगे कि अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो पहले शुरुआत में जब हम किसी भी एग्ज़ाम्स में उतरते हैं या फिर किसी भी फील्ड में उतरते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, और धीरे धीरे जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतते हैं और हमें चीज़ें आने लगती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए, लगभग एग्ज़ाम्स का जो है वो सिलेबस सेम है। मैथ, रीजनिंग, ऐसे टॉपिक, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो वही टॉपिक अदर्स में पूछे जा रहे हैं, वही कोई भी एग्जाम उसमें पूछे जा रहे हैं। जैसे जी के है, तो आपका कॉन्फिडेंस बचेगा, और
दिन आपका एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, वो छोटा या बड़ा, एक एग्ज़ाम निकलना शुरू हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम निकलने की बारी, नंबर लग जाएगा। आपको सोच भी नहीं पाएंगे कि आप कितनी सी जॉब हासिल कर सकते हैं या फिर सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई बात हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।